से बचाया जा सके तो एक ये जागरूकता अभियान माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी द्वारा पिछले दिनों हिसार जिले से साइक्लोथॉन यात्रा वन का शुभारंभ किया था। रोजी का बढ़ाते हुए सरकार द्वारा भी साइक्लोथॉन यात्रा पूरे प्रदेश भर का दौरा कर रही है और ये करनाल जिला से ये साइक्लोथॉन यात्रा रवाना हो चुकी है, जो कि यमुनानगर जिले में जा रही है। साइक्लोथॉन यात्रा का रूट है जो ये पहले सबसे पहले जिन रोड से होते हुए श्यामगढ़ गाँव पहुँचेगी और श्यामगढ़ से उनके बाद इंद्री विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहाँ पर इंद्री रेस्ट हाउस में हमारे माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी द्वारा इस यात्रा यमुनानगर जिले में आज प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से यात्रा पूरे प्रदेश भर का भ्रमण करते हुए देश और प्रदेश के युवाओं को नशे से मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। खत्म करना, किस तरह से लोगों को नशे के प्रति जागरूक करना है कि जो नशा है वो एक व्यक्ति के साथ पूरे परिवार को जो तोड़ने का काम है वो उसको कैसे खत्म करना है। करीब 122 चेकलिस्ट जो पूरे प्रदेश भर में पुलिस विभाग, खेल विभाग से जुड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं और हमारे करनाल जिला से भी करीब 200-300 हमारे युवा साथी जिला प्रशासन के सहयोग से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इन सभी का तहे दिल से विशेष तौर से खेल विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मैं जिला प्रशासन की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इस यात्रा को भव्य और शानदार बनाने में आप लोगों का बहुत ही सराहनीय योगदान किया है, मिला है आपका। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो कि कल भी आनंद जी, महापौर रेणुबाला गुप्ता जी और भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण राठौर जी द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया था और हमारा परम सौभाग्य है कि इस रवानगी के समय में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे माननीय विधायक जी भगवान दास कबीर पंथी जी भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तहे दिल से पूरे करनाल शहर वासियों की ओर से सर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे करनाल जिला के माननीय उपायुक्त श्री साथियों ने नशे को छोड़कर अपने बेहतरीन जीवन बनाने में जो एक कदम उठाया है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं और जिला प्रशासन की ओर से इनको आज इस मंच के पर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाए दें, दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। और कल चंद्र जी ने बताया कि करीब 50 से ज्यादा नौजवान साथियों का इन्होंने नशा छुटाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं चंद्र जी का विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। इस बुराई पर, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम जीत सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जो साइक्लोथॉन यात्रा में भाग ले रहे सभी प्रतिभागी, सभी साइकिलिस्टों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यात्रा में भाग ले रहे सभी हमारे साथीगण जो एक संदेश दे रहे हैं पूरे प्रदेश में कि हमारा हरियाणा ड्रग्स और हर तरह के नशे से फ्री हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला प्रोग्राम हमारे एपीएल साहब अरविंद जी। दायां हाथ दिल पे रखे, हार्ट पे रखे और पीछे बोलना है, मैं प्रण करता हूं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 90-508 91-508 अथवा 1933 अथवा भारत सरकार के
मानस पोर्टल पर दूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। अभियान को लेकर के, ड्रग्स फ्री हरियाणा को लेकर के जो एक मुहिम हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो वर्तमान में करनाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा ये ड्राइव चलाई गई थी। उस ड्राइव को आगे वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी श्री नायब सिंह सैनी जी प्रदेश में इस मुहिम को लगातार निरंतर बढ़ा रहे हैं। और कल शाम को यह यात्रा करनाल पहुंची थी। एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हम सब शहरवासियों ने उसका यहाँ पर स्वागत भी किया, उसके अंदर सहभागिता की। एक अच्छा लघु नाटिकाओं द्वारा एक अच्छा संदेश दिया गया कि हमें ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ प्रतिभागी भी उस यात्रा के अंदर थे जिन्होंने ड्रग्स को बड़ी मुश्किल से छोड़ा और अपने परिवार को मुख्य धारा के साथ उन्होंने जोड़ा। आज प्रातः इस साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखा करके आदरणीय उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जो मेयर हैं, जिलाध्यक्ष जी श्री प्रवीण लाठर जी और बहुत ही सम्मानित विधानसभा में मेरे अजीज साथी श्री भगवान दास कबीर पंथी जी द्वारा हम सब लोग यहाँ पर प्रातः 6 बजे एकत्रित हुए हैं और यहाँ से अभी इस साइक्लोथॉन यात्रा को यहाँ से रवाना किया है। नीलोखेड़ी से इंद्री होते हुए यह जिला यमुनानगर में प्रवेश करेगी। पूरे हरियाणा का भ्रमण कर करके एक जागरूकता का संदेश देने का एक सार्थक प्रयास है कि ड्रग्स फ्री हरियाणा हो। हमें नशे मुक्त, ना नशा करना, ना नशे करने वाले को करने देना, सहयोग करना। और किसी को किस प्रकार की दिक्कत है तो पुलिस प्रशासन से सहयोग कर करके इस नशे को हरियाणा से बाहर भगाना। असंभव को संभव करने के लिए, असंभव को संभव। देखिए युवा पीढ़ी जिस प्रकार से ग्रस्त होती जा रही है, चाहे मानसिक डिप्रेशन में रह करके, चाहे अपना किन्हीं अन्य कारणों से, लेकिन अच्छा है एक सरकार का एक सार्थक प्रयास है और जनहित को साथ लेकर के अगर कोई मुहिम चलाई जाती है तो उसके एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। बहुत अच्छा एक प्रयास हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए ये साइक्लोथॉन निकाली जा रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस प्रयास को शुरू किया था और आप देख रहे हैं कि इसका नतीजा समय समय पर कहीं ना कहीं निकलता है। कल हम जब कल्पना चावला ऑडिटोरियम में थे तो कई सारे युवाओं ने इस तरह से प्रेरणा दी कि नशे से उन्होंने स्वयं को तो मुक्त किया ही और बल्कि कईयों को और को मुक्त करवाया। ये संदेश इस यात्रा के माध्यम से सभी हमारे साइकिलिस्ट योद्धा वो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं। जहाँ यात्रा पहुँच रही है वहाँ पर लोटे में नमक भी डालकर लोग कस्में खा रहे हैं कि नशे को खत्म करेंगे। बिल्कुल, हमारे हरियाणा की जिस तरह से परंपरा है, एक वादा, एक अपने आप से संकल्प कि हमें ये काम नहीं करना है, तो ये लोटे में नून डालकर कि हमें नशा नहीं करना है, ये मुहिम चलाई जा रही है। आज जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने दूसरी बार इस साइकिल रैली को आयोजन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो नशे की ग्रस्त में और जो समस्या हमारी राज्य के लिए बढ़ती जा रही है, इसको कैसे काउंटर किया जाए, तो लोगों में जागरूकता ला रहे हैं और ऐसे उदाहरण भी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जो कि इस नशे की ग्रस्त में आके इससे बाहर निकले हैं। उन्होंने कैसे कैसे क्या किया, बाकी लोगों को मोटिवेट वो करें, इसके लिए एक जागरूकता रैली चलाई जा रही है। इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है और मीडिया के ज़रिए मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, आपके ज़रिए सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, आपका एक नागरिक जो भी आप फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ आपके संज्ञान में आती है कि जिसमें आप हमारी सरकार की हेल्प कर पाएंगे, समाज की हेल्प कर पाएँ, तो हमें बताएं ज़रूर कि भाई ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको पूरा सपोर्ट हम साथ में देंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक किसी वर्ग की किसी भी तरह की कोई छोटी कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे धीरे धीरे पूरे राज्य में अगर हमने इसको टाइम से टैकल नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपसे सबसे यही अनुरोध है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, नृत्य नाटक हर चैनल हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम स्कूल कॉलेजेस में भी इनका बच्चों के साथ संवाद करते हैं, उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। और जो एक अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, नशा छोड़ना बेसिकली सिर्फ इतना नहीं है कि नशा आपने वहाँ आपका बॉडी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है, उस पर भी हम ध्यान रखते हैं। सारा सब कुछ नशा मुक्त केंद्र हैं, उनको हम देखते हैं वहाँ ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
जो सप्लायर हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, उन पे भी हम कंट्रोल करने की, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है उन पे कार्रवाई करते हैं। तो ये अप्रोच है, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पहलू को हम छू रहे हैं, सारे पहलुओं को कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख से ये साइक्लोथॉन स्टार्ट की थी और जो 27 तारीख तक लगातार चलेगी। आज 12वां दिन है हमारा, अभी तक 2 दिन का रेस्ट आया है बीच में और उसी हिसाब से 14वां दिन है, लेकिन 12वां दिन है। 14वां डिस्ट्रिक्ट है करनाल, जिसको हम कवर कर रहे हैं। आज यहाँ से हम यमुनानगर जाएंगे, यमुनानगर से ये पंचकुला से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र से होते हुए कैथल के लिए आगे मूव कर जाएगी। और 27 तारीख तक हम संदेश यही है कि नशा छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करे। इसके अलावा हमने वो भी चलाई है मुहिम नमक लोटे अभियान की। नमक लोटा अभियान जो है वो हमारे डीजी साहब है, ओपी सिंह साहब, उनकी सोच है कि जब तक समाज आगे नहीं निकल के आएगा, मान के चलिए कि जैसे गोत्र विवाह हो जाता है या गांव के अंदर शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ऐसे ही नमक लोटा अभियान जो है वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उसके हिसाब से अगर कोई समाज में काम करता है तो समाज को उसका बहिष्कार करना चाहिए। और रही बात, जब तक समाज आगे नहीं आएगा, जब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। हम अंदर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं, लेकिन समाज जब तक जागृत नहीं होगा, जब तक नशा नहीं रुकेगा। ये जो शुरुआत हुई थी वो हिसार से हुई थी, हिसार से चरखी दादरी, भिवानी, हम सारा ये कवर करते हुए आ रहे हैं। पलवल, नू, फरीदाबाद, उसके बाद गुड़गांवा, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, अब ये 14वां जिला है। लोटे में जो नमक है वो भी डालकर अपनी जो अभी तक 200 से ज़्यादा पंचायतों ने खुल के आगे आए हैं। उन्होंने नमक लोटा अभियान को पूरा सहमति दी है और कहा है कि अगर समाज में, हमारे गांव में कोई नशा करेगा तो हम 100% आगे बढ़ के आपको सूचित करेंगे। सर, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से।